नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासों में अम्ल की जो परिभाषाएं थी, कौन कौन से वैज्ञानिक क्या परिभाषाएं दी थी वो पढ़ ली थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी में मैंने लास्ट टॉपिक लुईस की संकल्पना पढ़ाई थी, उसमें अपने 2 टॉपिक्स रह गए थे, वो कंप्लीट करवाता हूँ मैं। पहले क्या था, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल किसे कहते हैं, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो वे यौगिक जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अम्ल का कार्य करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। कहलाते हैं। तो वे यौगिक जिन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, अम्ल का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल में अपने होंगे धनायन। क्या होंगे, धनायन। सभी धनायन कौन कौन, मतलब जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जिनका अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, मतलब जिनके बाह्यतम कोश क्या नहीं हो, पूर्ण है, मतलब उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो पूरी न हो। धनायन में कौन कौन से होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि। ये तुम्हारे क्या हैं कुछ एग्जाम्पल धनायन। जिन पे भी प्लस चार्ज होगा सारे क्या होंगे, तुम्हारे लुईस अम्ल होंगे। अपने BF3AlCl3 ये कुछ यौगिक हैं। अब मैं बात करूँ लुईस क्षार की। लुईस क्षार, तो लुईस क्षार किसे कहेंगे, वे यौगिक जिन पर, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी, या उन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन धनी या जिन पर एकाकी लुईस क्षार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब जिन पर अष्टक पूर्ण होने के अलावा भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों। जैसे मैंने जिन एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म पढ़ाए थे उनमें क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी, अधिकता थी। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, सभी ऋणायन Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस या NH3 H2O CO2
ये तुम्हारे क्या हैं, कुछ लुईस क्षार है। तो मैंने दोनों टॉपिक क्या करवा दिया आपको, मैंने लुईस अमल भी बता दिया आपको, लुईस क्षार भी बता दिया। तो लुईस की संकल्पना हमारी क्या हुई, यहाँ तक पूरी हुई। 3 संकल्पनाएं थी, तीनों की तीनों यहाँ तक क्या हो गई, अब तुम्हारी कंप्लीट होगी। इसके बाद में अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अम्ल व क्षार के लिए हमारी क्या आएंगे, कुछ परिभाषाएं, यानी कि कुछ उनके गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, वो उनके हम पढ़ते हैं आगे। अपना जो टॉपिक है वो क्या है, अब हम यहाँ पर हम मेनली केमिकल जो गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में के गुणधर्म। यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मतलब भौतिक गुणों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला मेरा है, नंबर 1 की बात करूँ, अम्ल की क्रिया धातु से, अम्ल की क्रिया धातु से। तो मैं कोई भी अम्ल ले लेता हूँ, जैसे मैंने HCl अम्ल ले लिया और मैंने धातु ले ली कॉपर, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मेरी क्या है, कॉपर क्या है, धातु है। क्या बनेगा, लवण बनेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस एग्जांपल से हमें एक बात समझ में आई कि जब भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, हमेशा बाहर निकलती है। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, अम्ल की क्रिया करवा देते हैं हम धातु से, तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये क्या है, यानी जब भी धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, हमेशा बाहर निकलेगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 ले लो और इसके साथ ले लो जिंक धातु, Zn क्या है, जिंक है। रिएक्शन करवाते हैं तो मैंने क्या बोला, लवण बनेगा, लवण बना दो, H2 गैस क्या निकल गई, बाहर निकल गई। ये अम्ल है, ये धातु है, ये लवण बन गया मेरा जिंक सल्फेट। ये क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये मेरा क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मेरा क्या है, लवण है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग से समझते हैं कि जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो वो क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। ये हम कैसे सिद्ध करें कि एग्जाम में पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, या क्या होता है कि जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसको हम एक प्रयोग से करते हैं और सिद्ध करते हैं कि कैसे धातु बाहर निकलती है। तो मेरा क्या है, एक
प्रयोग है। देखिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हम स्टैंड से बांध देते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब में मैं कुछ जिंक धातु के टुकड़े डाल देता हूँ और HCl अम्ल डाल देता हूँ। ये क्या है? HCl। ये क्या है? जिंक धातु के टुकड़े। नीचे हम क्या कर देते हैं? बर्नर लगा देते हैं, मतलब चिमनी। और इसमें से हम एक प्रवाह नलिका डाल देते हैं। और इसके मुंह पर क्या लगा देते हैं? कॉर्क लगा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये टोटल व्यवस्था कर लिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक साबुन के पानी से भरा हुआ टब लेते हैं। ये साबुन से भरा हुआ टब है। इस परख नली को हम, इस प्रवाह नलिका को हम सीधा क्या कर देते हैं? इससे लेकर आ जाते हैं। तो मैं नाम लिख देता हूँ साथ में इसका। ये मेरा क्या है? स्टैंड। प्रवाह नलिका। ये मेरी क्या है? परख नली। ये मेरा क्या है? कॉर्क। ये मेरा क्या है? साबुन के पानी से भरा टब। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब क्या होगा कि जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, मतलब जिंक किससे क्रिया करेगी? HCl से। तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस बाहर निकलेगी। ये लवण है, ये तो नीचे परख नली के पेंदे में बैठ जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये गैस क्या निकलेगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के साथ कहाँ जाएगी? ये इससे परख नली में जाएगी। यहाँ से जाते हुए ये कहाँ पहुँचेगी? कहाँ गई? इस टब में आ गई। इस टब में क्या है? साबुन का पानी है। जैसे ही ये गैस आएगी तो यहाँ साबुन के पानी के क्या बनने लग जाएंगे? बुलबुले बनने लग जाएंगे। क्या बन गए? साबुन के पानी के बुलबुले।
साबुन के पानी की क्या बन गई है, बुलबुले बन गए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई भी गैस आ जाती, वो भी तो भी बुलबुले बनाने लग जाती। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका हमें ये कैसे पता चले कि इसमें प्रॉपर्ली हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती लेकर आते हैं। इस मोमबत्ती को ये क्या है, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, इन बुलबुलों के पास मोमबत्ती लाई। अब क्या होगा कि जैसे ही ये मोमबत्ती इस बुलबुले के पास आती है तो ये बुलबुला फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगता है। बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। इससे में क्या पता चला कि ये जो बुलबुले हैं ये फटफट की ध्वनि के साथ जल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या है, इन बुलबुलों में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमने जो धातु और हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, इन दोनों ने जब क्रिया की तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। एग्जाम में है तो कैसे लिखोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम एक प्रश्नावली लेते हैं। उस नंबर एक पॉइंट में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम हम एक प्रश्नावली लेते हैं। उस प्रश्नावली में हम जिंक धातु के कुछ टुकड़े और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर मिक्स डाल लेते हैं। नंबर 2, जब धातु के टुकड़े, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बता दोगे कि हमने ऐसे प्रश्नावली जचा ली, ये टब में डाल दिया प्रवाह नलिका को। जब धातु के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाह नलिका के माध्यम से साबुन से भरे हुए टब में पहुंचती है। नंबर 3 में क्या लिखोगे, साबुन के टब में से साबुन के बुलबुले निकलने लगते हैं। इन बुलबुलों के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो मोमबत्ती फट फट की ध्वनि के साथ जलने लग जाती है। और नंबर 4 क्या लिखोगे, अतः इससे हमें यह पता चलता है कि इन फटफट की ध्वनि के साथ जो बुलबुले जल रहे हैं इनमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अतः यह सिद्ध होता है कि जब धातु की क्रिया अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यह आपका एक्सपेरिमेंट था कि जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हमने अम्ल की क्रिया किससे देख ली, धातु से देख ली। अब हम अधातु से क्रिया करवाते हैं। नंबर 2 बात क्या है, क्षार की क्रिया धातु से। ठीक है, देखो वही बात अमल वाली, जब क्षार धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। कैसे, मैं क्षार ले लेता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु में ले लेता हूँ
जिंक। जिंक मैंने क्या ले ली, धातु ले ली। रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनती है, सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गएंगे, सर ये कैसे सोडियम जिंकेट कैसे बन गया। ये सोडियम जिंकेट है, ये कैसे बन गया। तो देखो जो Zn होता है इस पर चार्ज क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और Na +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इसका जो प्लस चार्ज है, +2 चार्ज एक बार तो इसके साथ और एक बार ऑक्सीजन के साथ आया, इसलिए दोनों के पास क्या है, ये Na2ZnO2। तो सोडियम जिंकेट बनता है, ये आपके लिए स्टार मार्क है, ठीक है। तो जब क्षार धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इससे आगे हम क्या देखेंगे, अगली क्लास होगी इसमें हम इससे अगला टॉपिक क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे।